दोस्तों आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आपके पार्टनर को आप अच्छे नहीं लगते हैं या आपका पार्टनर आपको ठोकर मारता है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपका पार्टनर आपकी ठोकरों में गिरेगा और आपके पैरों में गिर के आपसे गलती मानेगा और आपसे माफी मांगेगा, आपसे कहेगा एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और वीडियो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए ओरिजिनल वीडियो लेकर आते हैं। लोग दूसरों की बीती बताते हैं, हम लोग आप बीती बताते हैं जो हमारे ऊपर बीती होती है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन शुरुआत में बहुत अच्छा था, बाद में आकर उसमें बड़ी फूट पड़ी और फूट पड़ने के बाद हमारा पार्टनर हमें छोड़ने की बात कर रहा है। क्यों भैया? 2-2.5 साल तक तो बहुत अच्छा चला है, बड़ी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन कुछ समय आने के बाद रिलेशनशिप में अटकलें चालू हो गई, एक दूसरे पर तंज कसने शुरू हो गए, एक दूसरे पर गाली गलौज आनी शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? समझ पाते हैं कभी? एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा रीजन होता है इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट आपके पार्टनर में खत्म हो जाता है या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में खत्म हो जाता है, तो आपके रिलेशनशिप में एक दीवार आ जाती है। जिस दीवार को आप समझ नहीं पाते हैं, वो दीवार ऑटोमेटिक खड़ी हो जाती है। आपके पार्टनर का अगर आप में इंटरेस्ट कम हो गया है, आप कहेंगे सर कैसे कम हुआ है? आप जिस समय रिलेशनशिप में आए थे उस समय आपने समझा नहीं कि रिलेशनशिप होता क्या है। उस समय आपने देखा नहीं कि रिलेशनशिप में ज्यादा दूरियां बनानी चाहिए या बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए या बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए या बहुत ज्यादा नजदीकियां नहीं होनी चाहिए, ये समझा नहीं। आप जैसे रिलेशनशिप में आए तो सामने वाले पार्टनर को यानी अपने पार्टनर को आपने गारंटीड ले लिया है। जब आप उस पार्टनर को गारंटीड ले लेते हैं तो आप अपने आप को जैसे ही उसके रिलेशनशिप में बना लेते हैं तो अपने आप को सेफ पाते हैं कि अब तू सुरक्षित हो गया है, अब तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो तुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, ना तुझे बिजनेस करने की जरूरत है, ना तुझे अब किसी से बात करने की जरूरत है। तू अब सेफ हो गया है इससे पार्टनर के रिलेशनशिप में। अब तुझे कहीं नहीं जाना है, अब तुझे किसी के सामने रोना भी नहीं है, अब तुझे माँ बाप की भी जरूरत नहीं है, यानी आप अपने आप को बड़ा सेफ समझते हो। कुछ समय के बाद उसी रिलेशनशिप में दीवारें चालू हो जाती है, झगड़े चालू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नजदीकियां ना होकर दूरियां चालू हो जाती है। क्यों? वो पार्टनर आपको बोलने लगता है कि मुझे तो आप अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे तो आपकी हाइट ही अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो आपका चेहरा ही अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो आपकी उम्र ज्यादा लगती है। क्यों भैया? ये बातें क्यों बोली जा रही है? जिस इंसान के साथ आप पहले रिलेशनशिप में आए थे उस समय उसको सब कुछ अच्छा लगता था, आप बहुत अच्छे दिखते थे, आप बड़े सुंदर दिखते थे, आप बड़े खूबसूरत दिखते थे, आप औरों से अलग लगते थे, लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ है? उसका कारण सामने वाला पार्टनर नहीं है, आपका पार्टनर उसका कारण नहीं है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने जो गलतियां खुद की हैं, आप उन गलतियों को सामने वाले पार्टनर पर थोपना चाहते हैं, वो गलती आपने की है। अगर आप में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हुआ है, आपने वो गलतियां की हैं। आप कहेंगे कैसे? जिस दिन आप रिलेशनशिप में आए थे उस समय आपने जिम ज्वाइन किया हुआ था, आपकी बॉडी बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी, आपकी बॉडी बड़ी अच्छी दिखती थी, आपका चेहरा बड़ा अच्छा लगता था, आप अपने चेहरे पर ध्यान देते थे, अपने खाने पीने पर ध्यान देते थे। लेकिन जैसे ही आप रिलेशनशिप में आए, आपने वो सब आदतें छोड़कर अपने पार्टनर की आदत लगा ली है। आप रात के 12 बजे तक पढ़ते थे, लेकिन आज आप रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने पार्टनर के साथ गुफ्तगू करते हैं, वो हंसी मजाक की बातें करते हैं, वो सारा दिन लड़ने झगड़ने की बातें करते हैं। आपका दिमाग वहां से हटकर यहां आ गया है। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या हुआ है? जो इंटरेस्ट कम हुआ है। जब आप उस पार्टनर को वो चीजें दे देते हो जिनकी उसको जरूरत होती है, तो पार्टनर का इंटरेस्ट तो खत्म होना ही। उस पार्टनर से आपने प्यार किया है, उस पार्टनर ने आपसे प्यार किया है, जो जरूरतें उसकी थी उसने पूरी कर ली है, आपने जो जरूरत समझी आपने पूरी कर ली है, तो रिलेशनशिप कहां पर रह गया भैया? कुछ बचा ही नहीं है। बचा क्या है? बच झगड़ा, एक दूसरे को ऊंचा नीचा बोलना, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना, एक दूसरे पर गाली देना, एक दूसरे को बुरा भला बोलना, ये सब कुछ बचा है। पार्टनर के साथ जिस दिन आप रिलेशनशिप में आए, आप बड़े अच्छे लगते थे,
आप बड़े अच्छे से दूसरों से बातें करते थे, आप बड़े अच्छे से दूसरे से मिलते थे, लेकिन आज आप रिलेशनशिप में आने के बाद अपने फादर से बात करनी आपने बंद कर दी, अपनी मदर से आपने बातें बंद कर दी है, आपने अपने ब्रदर से बात करनी बंद कर दी है, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे बातें करनी बंद कर दी है। बस रहा कौन? ये सामने वाला इंसान जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ आप आज घुटन महसूस करते हैं, जो पार्टनर आज आपको कहता है कि तू जाती क्यों नहीं मेरी आंखों के आगे से, तू जाता क्यों नहीं मेरी आंखों के आगे से, तेरी औकात क्या है, मैं क्या हूं और तू क्या है, एक बार जांच ले। और कहता है कि अपना चेहरा आईने में देख ले एक बार जाकर। जब ये बातें आपको बोली जाती है तो सीना अंदर तक छल्ली होता है, अंदर तक इंसान टूट जाता है और घुटन महसूस करता है। दोस्तों, आज वो इंसान ऐसा बोल रहा है, ये गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपने रिलेशनशिप में इतना वक्त दिया है कि उस इंसान को आपका वक्त फालतू लगता है, आपका टाइम ये समझता है कि कुछ है ही नहीं इसके पास। और जिन लोगों के पास टाइम कम होता है उन लोगों को लोग फॉलो करते हैं। आप कहेंगे कैसे? कुछ छिछोरे लड़के आपने देखे होंगे जो ना तो कुछ काम करते हैं, ना कुछ कमाते हैं, ना कुछ धमाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना इधर उधर बस भटकते रहते हैं, सारा दिन घूमते रहते हैं, बाइक उठाई कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। लेकिन उनके पास एक क्वालिटी होती है, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि सर हमारी तो 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड है, हमारी तो 4-4 गर्लफ्रेंड है। उनकी क्वालिटी होती है, वो सड़क पार करते हैं। सड़क पार करने का मतलब क्या होता है? वो काम करते हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड उनको मना करती है। वो कहती है आप मेरे पास रहिए सारा दिन। वो कहते हैं अरे मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। वो दूसरी के पास जाएंगे, वो तीसरी के पास जाएंगे, वो चौथी के पास जाएंगे। आज का टाइम आ गया है कि ज़्यादा ईमानदार बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बड़ी दिक्कतों में आ सकती है और बड़े दर्द का शिकार हो सकती है। आप कहेंगे कैसे सर? अब उनकी लाइफ किस प्रकार से चल रही है वो समझना थोड़ा। वो पहले तो थोड़े समय के लिए अपनी एक एक्स पर गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे 10 मिनट के लिए। वो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और का फ़ोन आ रहा है, वहाँ चले जाएंगे। फिर वो दूसरी से मिलने जाएंगे, उसको बोलेंगे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ, बस चले गए। अब उसके बाद वो अपनी थर्ड जो उनकी गर्लफ्रेंड होगी उनसे मिलने के लिए जाएंगे, तो टाइम कहाँ बचेगा? अब हर इंसान चाहेगा कि यार इसका टाइम हमें मिल जाए। जिस इंसान का टाइम बड़ा कीमती होता है, क्या उसका लोग टाइम लेना नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते क्या? ऑफ कोर्स चाहते हैं। यही गलती आपने रिलेशनशिप में की है। आपने अपना भरपूर टाइम अपने पार्टनर को दिया है, आपके पास जितना भी टाइम था, और उस इंसान के पीछे कुत्ते की तरह दौड़कर उस टाइम को खत्म किया है। वक्त हर चीज की मार होती है दोस्तों। जो इंसान आपको अपना वक्त दे रहा है, जो इंसान अपना समय दे रहा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर बहुत पैसा आपने खर्च कर दिया है, बहुत ज्यादा खाने पीने के लिए, उसको बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी चीजें उसको दिलवा दी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस इंसान ने आपको अपना वक्त दे दिया है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। वक्त सबसे बड़ी दहलीज होती है जहां से इंसान नहीं लौट कर आता। अगर आपने किसी को अपना वक्त देना है या दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए। एक एक मिनट की कीमत समझिए, एक एक क्षण की कीमत समझिए, एक एक पल की कीमत समझिए। मित्र, वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। आज क्यों रोते हैं लड़के कि मेरा 3 साल का रिलेशनशिप था, मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था, मेरा 5 साल का रिलेशनशिप था। लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग नौकरियों की, लेकिन वहीं जाकर वो रिलेशनशिप भी बना रहे हैं। अब वो तैयारी में कम ध्यान देंगे और रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ तक कि जिस दिन उस लड़की को कोई पसंद आ गया, वो अपने आपके काम को छोड़ के डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं। वो अपनी जो खुद की तैयारी उसको करनी थी उसको भूल जाते हैं। वो सब कुछ उसी इंसान को समझ लेते हैं कि अब मेरा लक्ष्य ये इंसान है, जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, जिस इंसान ने मुझे छोड़ा है। वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों भैया? इंटरेस्ट कम क्यों कराया आपने? सबसे पहली बात, आपका इंटरेस्ट कम हुआ है उस सामने वाले पार्टनर में, या उस पार्टनर का आप में इंटरेस्ट कम हुआ है? गलती हमेशा आपकी रही है। आप कहेंगे सर आप हमें ही क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, चाहे आप मेरी वीडियो देखिए ना देखिए, चाहे आज ही आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए, लेकिन मैं गलती आपकी मान रहा हूं। हमेशा अपने को रोका जाता है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे अपने हो आप, लेकिन उस इंसान को आपको सजा देनी है। उस इंसान को आपको दिखाना है कि हाँ मेरे साथ ये सब हुआ है।
कैसे दिखाओगे? आप उसके सामने रोओगे? आप उसके सामने गिड़गिड़ाओगे? अब आप अपने आप को डेवलप करने की तैयारी करें, आप खुद को शो करने की तैयारी करें। जो लोग शो करते हैं, देखा आपने, दिखावा कम करिए और करिए ज्यादा। अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। अपनी जिंदगी को फर्स्ट स्टेप से लेकर और लास्ट स्टेप तक सुधार लीजिए। आज तक आपने बहुत टाइम दिया है अपने पार्टनर को, अब आप समझ लीजिए कि मैं इस समय अपने पार्टनर से बात करूंगा, इस समय मैं अपने पार्टनर से बात नहीं करूंगा, मैं इस समय पार्टनर से इतनी बात करूंगा, इसके बाद मैं पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आप खुद को भी तो समय दीजिए ना। आपने बदल लिया है उस इंसान के तरीके से अपने आप को। उसको कुछ समय के लिए कुछ चीजें अच्छी लगती। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं एग्जांपल के लिए कहूं, आपने बहुत अच्छा फोन मार्केट में आया है, आपने वो खरीद लिया, कितने दिन तक आपको वो अच्छा लगेगा? आपकी साइकोलॉजी की बात करता हूं मैं, ह्यूमन साइकोलॉजी पर आ रहा हूं। आपको ऑफ कोर्स वो आपको 6-7 महीने तक बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा आप उसको प्यार भी करेंगे, अच्छे से रखोगे भी, उसकी सफाई भी रखेंगे, सब चीज़ों की, ठीक, अच्छे से उसको लेमिनेशन भी कराओगे, उस पर ग्लास भी चढ़वाओगे, सारे काम करोगे। लेकिन कुछ समय के बाद मार्केट में उससे अच्छा फ़ोन आ जाता है, उससे बेहतर फ़ोन आ जाता है, लेकिन आप इस फ़ोन से अब ऊब चुके हो। क्यों भैया? ये मेंटलिटी होती है, साइकोलॉजी होती है। कुछ समय के बाद इंसान का दिमाग दूर होना शुरू हो जाता है, हर एक वस्तु से, हर एक चीज से दूर। आप नहीं समझ पाए हैं। आज आपका पार्टनर आपको रुला रहा है, आज आपका पार्टनर आपको धोखा देने की बात करता है, आज आपका पार्टनर कहता है मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ दिखते ही नहीं हो। क्यों भैया? किसने गलती की है? इंटरेस्ट कौन बढ़ाएगा? इंटरेस्ट आप खुद बढ़ाएंगे। खुद आप अपने आप को डेवलप करेंगे। आप आज से ही जाइए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? आपकी बॉडी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। दूसरी बात, आप दिन में केवल और केवल 10 मिनट उससे बात करेंगे, 10 मिनट के बाद अपनी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आपको बस ये समझ लेना, अगर आप 4 घंटे बात करने थे, थोड़ा समय बढ़ा देना है, कम कर देना है, यानी ज़्यादा नहीं करना है। आप क्या करते हैं, अगर 4 घंटे, मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को तो पूरी पूरी रात वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, पूरी पूरी रात कॉल पर बात कर रहे हैं, पूरी पूरी रात बात करते हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर मैंने तो पूरा समय उस पार्टनर को दिया है, लेकिन वो आज छोड़कर चली गई है। क्यों? जब आपने पूरा समय दिया है तभी तो वो छोड़कर गई है। अगर आप उसको इतना समय ना देते तो उसकी औकात नहीं थी आपको धमकाने की, उसकी औकात नहीं थी आपको छोड़कर जाने की। आपने उसके कहने पर हर वो काम किया है जो आपने कभी नहीं किया है। आपने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, उसने नहीं किया, लेकिन उसने आपको बोला कि आपको ये कपड़े पहनने, ये कपड़ा आप पर सूट करता है, दाढ़ी आपको सूट करती है, आपके बाल आपको इस तरीके के सूट करते हैं, आपने ये सब करवा लिया। लेकिन आज वो पार्टनर छोड़कर आपको जा रहा है, अब वो आपको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो आपने मुखौटा अपने चेहरे पर रखा है, आपने उसके साथ जो फोटो खिंचाए हैं, आपने उसके साथ जो पल गुजारे हैं, जो लम्हे उसके साथ गुजारे हैं, वो लम्हे बार बार आपको याद कराते हैं और बार बार आप रोते हैं। यही तो कारण है। अगर इतना पल आपको अपने साथ गुजारा होता, वो जिंदगी जो दूसरे के साथ गुजारी है, उस समय अपने आप को दिया होता, तो आज कुछ और होता, निर्णय कुछ और होता, आज रिजल्ट कुछ और आता, आज एजुकेशन का रिजल्ट कुछ और आता, एग्जाम का रिजल्ट कुछ और आता, और जिस परीक्षा का पेपर आपने दिया है उस परीक्षा का फल कुछ और होता। वो अक्षण देखने के लायक होते दोस्त। लेकिन आज उस इंसान ने जो अक्षण आपको दिखाए हैं, उसको दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। नहीं बढ़ना है तो रोते रहिए और गिड़गिड़ाते रहिए, परेशान रहिए। मैं एडवाइस दे सकता हूं, आपके मन में नहीं जा सकता, आपको खुद नियंत्रित करना पड़ेगा अपने आप को। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, अपने दोस्तों के लिए मैं बहुत अच्छी वीडियो लेकर आता हूं। और बस ये समझ लेना, मैं चाहता हूं मेरा दोस्त कोई परेशान न रहे। जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बड़ा बड़ा थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।